हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस क्लासेस। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। और आज की क्लास के लिए भी रेडी हो गए वन शॉट टॉप 30 क्वेश्चंस। तो आज हम क्वेश्चंस में करने वाले हैं बॉटनी को भी साथ साथ में, बहुत लोगों का ऑप्शन आ रहा था, और साथ साथ में कुछ को पता होगा कि कुछ शिफ्ट में आपके पूछे गए थे बॉटनी के क्वेश्चन और कुछ के नहीं पूछे गए थे। तो उसका एनालिसिस भी आज हम करने वाले हैं कि कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, हालांकि फिजिक्स सबसे ज्यादा आई थी। अब जिन्होंने एग्जाम दिया होगा उन्हें पता होगा कि फिजिक्स ज्यादा पूछी गई थी कि मैम क्या क्या क्वेश्चन वहां पे आए थे। तो बढ़िया से सबका पेपर निकल गया। सबसे पहले तो बताओ, गुड आफ्टरनून मैम। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, चलो कानपुर उन्नाव, बहुत बढ़िया। हाँ मैम, फिजिक्स, हाँ किस प्रकार की फिजिक्स आई थी ये भी पता होगा। ठीक है, राम राम जी, राधे राधे और गुड आफ्टरनून सभी को। क्लास स्टार्ट हो गई है, तो आपका काम है सेक्शन लखीमपुर खीरी। अच्छा, लखीमपुर खीरी में भी आया हो, शाहजहांपुर में सेंटर भी गया होगा। हाँ जी मैम, गया था, हो गया एग्जाम, बहुत बढ़िया से गया होगा सबका। ऑल कितने 60-70 हो जाएंगे मैम कि नहीं होंगे, बताओ। चलो इन सब के बारे में बात करेंगे और क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से, जो कि आपके बॉटनी से स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो आ जाओ सबसे पहले क्वेश्चन पे, और तुम्हारा काम है सेक्शन को शेयर करना। ठीक है, शेयर करना और लाइक कर देना और साथ में अपनी प्रेजेंट भी लगा देना। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन तुम्हारा पूछ रहा है कि जो बोलते हैं कोलिकम के बॉडी ऑफ कैविटी प्रेजेंट बिटवीन, ये कोलिकम होता क्या है? कोयलम का नाम तो सुना होगा, वो ये कोयला मत समझ लेना, कोयलम होता है। ठीक है, कोयलम होता है ये। इसको हम बोलते क्या है, ये आपके एक्टोडर्म और इंटरडर्म के बीच में होती है। लेयर्स के बारे में पूछ रहा है साथ साथ में। जैसे कि हम बात करें अगर हम प्लांट टिश्यू की, ठीक है, टिश्यू तो तुम्हें पता है सेल से मिलकर के बने हुए होते हैं, सेम समान दिखने वाली कोशिका से मिलकर के बने हुए होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें एनिमल की या प्लांट की, तो सभी जो चीजें होती है हम बता चुके हैं पहले से ही। एनिमल टिश्यू मैम उपकला हो गई, पेशी हो गई, मस्कुलर हो गई, एपिथेलियल हो गई, तो ये सारी होती है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो आंसर्स लगाओ ना सभी, बताओ कौन सी होगी। हमको लग रहा है आधे तो मैम दुखी होंगे, क्या पता कैसा गया हो एग्जाम, है ना। कोइलम क्या होता है, तो मैम समझ जाना कि ये जंतुओं में पाए जाने वाली एक तरल युक्त देह गुहा होती है। जैसे हम स्केलेटन बोलते हैं मैम, शरीर है। ठीक है, तो आपके शरीर की बाहरी दीवार के साथ साथ पाचन तंत्र के बीच ये स्थित होती है। तो कौन सा ऑप्शन राइट है बताओ। एक तरीके से आप कह सकते हो सुरक्षा भी प्रदान करती है आंतरिक अंगों को। प्लांट के अंदर सारी चीजें हो रही है, जैसे कि हमारे अंदर होती है, हमारी लेयर्स हमारी बचाती हैं, वैसे प्लांट के अंदर सेम होता है। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा जरा बताओगे। अंकुश राज, गुड आफ्टरनून। कन्हैया देव, सभी का आंसर आ चुका है। बी को लॉक किया जाए, बी को लॉक किया जाए। बी कौन सा है, बी को लॉक किया जाए। मीसोडर्म इंडोडर्म, मीसोडर्म एंड इंडोडर्म के बीच में होता है कोइलम, ध्यान रखना ये द्रव पदार्थ होता है। ठीक है, ओके बढ़िया। आगे चलिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे लगते हैं। नेक्स्ट है विच फाइलम इज नोन फॉर द रेडियली, ध्यान रखना यहाँ पे किसके रेडियोस की बात कर रहा है। ठीक है, कौन से सिमेट्रिकल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा फाइलम के शरीर का संगठन रेडियल सिमेट्री के लिए जाना जाता है। रेडियल सिमेट्री के लिए कौन सा जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन तुम्हारे सामने, ऑर्थोपोडा, एनिलिडा, कैनिडा और आपका कॉर्डेटा संघ। ठीक है, जरा आंसर लगाओ जल्दी से। अब गुड आफ्टरनून हो गया है, गुड आफ्टरनून हो गया, मैम देख रही हैं। ठीक है, नाम ले लो, ये रिकॉर्डेड क्लास नहीं है। पलक ठाकुर, राधे राधे। मनीष गौतम, ये आंसर। अमन कुमार, बहुत बढ़िया। स्नायुदली जीव, बी, कोई ये लगा रहा है ऑर्थोपोटा, ऑर्थोपोटा नहीं होता है। कृमि प्राणी, इसके मतलब भी तो बताए थे, मतलब भी तो बताए थे। क्वेश्चन को एक बार सही से पढ़ा करो। किस गण फाइलम के शरीर का संगठन रेडियल सिमेट्री के लिए जाना जाता है। तो तुम आंसर लगा के बैठो ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा के अंदर क्या होता है बताओ, है। तो आंसर जो बी वाले लगा रहे हैं कैंडेरिया, ये बिल्कुल सही है, स्नायु जीव होते हैं। ठीक है,
इनके अंदर ही हमारे सेमेट्री रेडियंस के नाम के जाना जाता है। इसको हिंदी में कुछ नाम बोलते हैं, याद नहीं आ रहा है, ठीक है, याद नहीं आ रहा है, हिंदी में कुछ नाम बोलते हैं इसको। अरे नहीं, तुम्हारा आंसर सही है, बी ही होगा, ठीक है, स्नायुदली जीव होता है ये। रेडियल सिमेट्री तो तुम्हें पता है, ठीक है, तो फाइलम को भी याद रखना। आज नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट तुम्हारा इन ऑर्थोपोडा द एक्सोस्केलेटन इज मेनली कंपोज्ड बाय, ऑर्थोपोडा सभी जीव, ऑर्थोपोडा में बाह्य कंकाल जो एक्सोस्केलेटन होता है मुख्य रूप से किसका बना हुआ होता है, ठीक है, मुख्य रूप से किसका बना हुआ होता है, वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, वो अलग है, ठीक है, प्रोटीन। चलो, ये आपका सेलुलोज है, स्क्लिका है, या आपका कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, काइटिन से बनी हुई होती है। ध्यान रखना, ऑर्थोपोडा के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, ऑर्थोपोडा के बारे में। हाँ जी, मैम कल आपको ढूंढने तक गए हम, कहाँ गए थे ढूंढने, हमको ढूंढने गए थे, तुम्हारे साथ पेपर देने जाएं, बताओ, हमको ढूंढने गए थे। काइटिन आंसर आ रहा है, काइटिन को लॉक करो, ये काइटिन की बनी हुई होती है। हाँ जी, बात किसकी कर रहा है, बहुत मीनली सा क्वेश्चन है ये, सिर्फ और सिर्फ ऑर्थोपोडास के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, ऑर्थोपोडा के बारे में बात कर रहा है। मैम ये सेलुलोज, सेलुलोज की भैया काहे सी बनी होगी, ये बनी होती है आपकी काइटिन की, काइटिन की बनी हुई होती है ये, ठीक है, इसका सोल्यूशन है मैम, क्लास एंड तक जरूर से देखना, ठीक है, और आज उन क्वेश्चंस को भी करेंगे जो मैम पूछे गए थे। हालांकि आपके पेट में पूछा गया था कि आपका ये जो गुड़हल का फूल होता है, गुड़हल का फूल होता है हिबिस्कस जिसको हम बोलते हैं, वो कैसे क्या होता है उसके अंदर, फूल को तो पता है ना, ये फूल आपका हिबिस्कस, अब मान लो ये तुम्हारा फूल ही है, अब उसमें ये पूछा गया था ये बाइलिंगुअल होता है, कैसा होता है, एक लिंगी होती है, द्विलिंगी होता है, जैसा कि हमें पता है बॉटनी में कि ये आपका मेल और फीमेल वाला पार्ट इसके अंदर एक ही होता है, समान होता है, अलग अलग नहीं होता, ठीक है, इसके बारे में चलो बात करेंगे। आप सभी के आंसर आ रहे हैं, ये कौन है, ये कौन है भैया, फूटे जाओगे और कुछ नहीं है, ठीक है, सेलुलोज, काइटिन, काइटिन राइट ऑप्शन है तुम्हारा, ऑर्थोपोडा के बारे में पूछा गया था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट पॉरीफेरा, पॉरीफेरा के बारे में, ठीक है, जिसमें आपके बढ़िया पी से याद रखना, पोर्स वाला, ओके, दे आर एसिमेट्रिकल, मतलब असमांतक होता है, या आप बोल सकते हो द पोजेसिव डेवलपमेंट टिश्यू, ठीक है, जिसके अंदर विकसित होते हैं आपके ऊतक टिश्यूज, या आप कह सकते हो फिल्टर फीडिंग, फिल्टर फीडिंग के लिए आपके कोनाइट्रेट्स होते हैं, या आपके देयर बॉडी इज फुल ऑफ पोर्स, इनके पोर्स जो होते हैं वो उनपे कह सकते हो इनकी बॉडी पर, ये मान लो ये इसकी बॉडी है, इसकी बॉडी पर पोर ही मिलेंगे। तो हमने याद रखा था कि पॉरीफेरा, जब बॉटनी की क्लास हुई थी फिलहाल जिसने भी ली होगी, तो बॉटनी में पॉरीफेरा पी से याद रखना है कि इस पे पोर्स होते हैं, ये छिद्र होते हैं इस पे बहुत सारे, ठीक है, इस पे बहुत सारे छिद्र होते हैं। बी मैम श्योर, श्योर बी ही होगा। शादी बाद में कर लेना, तुम पहले तुम आंसर लगा लो, ठीक है, आंसर लगा लो, नहीं बस खाली बतियाने पे लगे हुए हैं। बहुत बढ़िया, तो हमने कहा था कि पॉलीफेरा के ऊपर आपको ध्यान रखना है, पी से याद रखना है, पोर्स होते हैं, इसको हम छिद्रधारी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, छिद्रधारी। तो इसके बारे में एक बात जो है वो झूठ है, मतलब ये ऐसा पूछ रहा है कि क्या जो है सत्य है, सत्य नहीं है, तो नहीं के बारे में है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, दे प्रोसेस विल डेवलपमेंट टिश्यू, अच्छी तरह से आपके विकसित ऊतक होते हैं। क्या इसके ऊतक, इसके टिश्यू बिल्कुल डेवलपमेंट होंगे, इसका पूरा विकास हो चुका होगा, विकसित हो चुके होंगे, बोलो विकसित होते हैं क्या, बताओ विकसित होते हैं। पॉलीफेरा आपके जलीय जंतु है ना, जो पानी के अंदर रह रहे हैं, जो बेटा पानी के अंदर रहते हैं, बिल्कुल सुंदर से लगते हैं मैम, पीले नीले, हाँ, इसमें आपके असंख्य छिद्रों की मतलब बोल सकते हो बहुत सारे छेद होते हैं, इसके लिए सबसे ज्यादा फेमस होता है, माना जाता है, और पानी के अंदर ही होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आज नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसके बारे में तो बी ऑप्शन जो राइट है वो ठीक है मैम, बिल्कुल ठीक है, जिन्होंने बी लगा रखा है। आज नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है द वाटर वस्कुलर सिस्टम इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, वाटर वस्कुलर सिस्टम यहाँ पर किस
के लिए विशेष माना गया है? कृमि प्राणी, या आपके एनेलिडा, या कह सकते हो इकाइनोडर्मेटा, या आपका मोलस्का? किसके लिए माना गया है? जरा एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ना, बताओ। देव, ए को लॉक किया जाए। बेटा क्या बता दो, क्लास कब खत्म होती है आपकी? क्लास अभी कितने बजे से स्टार्ट होगी? वैसे इसकी टाइमिंग क्या है? 12:30 है ना, तो तुम 1 घंटे का जोड़ लो अपने आप। मैथ तो इतनी आती होगी ना, मैथ तो इतनी आती होगी, मान रहे तुम बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, लेकिन तुम्हें मैथ ज्यादा आनी चाहिए। ओके, चलो। वाटर वस्कुलर सिस्टम किसके लिए विशेष माना गया है? तो आंसर आ रहे हैं भाई। मैम डी को लॉक करो, निधि पाल, खुशी। ए को लॉक कर दीजिए, देव लॉक कर दीजिए। वाटर वस्कुलर समुद्री जीवों के लिए, समुद्री जीवों के लिए। तो यहाँ पे समुद्री जीव कौन सा है? कौन सा है भाई? जैसे समुद्री जीव स्टार फिश हो गए मैम, ये तारे हो गए इसके अंदर के, है ना। इकाइनोडर्मेटा राइट ऑप्शन है, सी। सी कृमि प्राणी ए होता है। ओके, ए इज ऑसम। लगा पहले दो, तुम बहा दो आंसर को बिल्कुल। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है फाइलम कॉर्डेटा इज कैटेगराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ। ये बहुत नॉर्मली क्वेश्चन है। अब जैसे बॉटनी तुमको क्या लगती है? बहुत ज्यादा बोरिंग लगती है ना, हमको भी लगती थी कि हम क्या करेंगे, हम अपनी बॉडी के बारे में जान लेते हैं, यही बहुत है। 10th क्लास में क्या करते थे, बॉटनी को साइड छोड़, मैम जब पेड़ पौधों के बारे में बताना शुरू करती थी कि ये फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं, कि हम जो खाना दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं ये अपने अंदर खुद बना रहे हैं, ठीक है, प्रकाश से सूर्य की किरणों से प्राप्त करते हैं, तो ये सारी चीजें बहुत बोरिंग लगती थी बॉटनी। तो हालांकि ये क्लास स्पेशल बॉटनी जो बिल्कुल कहते हो जीरो से स्टार्टिंग है, किसका कैरेक्टर क्या है, ये इस पे छिद्र क्यों होते, कॉर्डेटा संख्या है मैम, फाइलम, अभी फाइलम के भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, तो ध्यान रखना इसको भी। हमको पता है नहीं मजा आ रहा होगा, ठीक है, मजे के छोड़ो बात, यहाँ पे क्वेश्चंस को लगा लो मैम। कम बैक, ठीक। डी सेगमेंटल बॉडी एंड सेंटेज। अरे भैया कॉर्डेटा की गढ़ के लिए पूछ रहे हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, कॉर्डेटा संघ। क्या होगा इसमें भाई बताओ? सेगमेंटेड बॉडी एंड स्टेट गलत लगा रहे हो तुम, कोई लगा रहा है रेडियल सिमेट्री एंड, मैम वो नहीं होगा। नोटोकॉर्ड, डोस्टर, हेलो, नर्व कॉर्ड, यानी कि निकोकॉर्ड, पस्ती, खोखला तंतु हो गया, गिल गिस्टर्ड हो गया, पॉल एटन टेल हो गया मैम, ये सारे चीजें होते हैं कॉर्डेटा के अंदर। कॉर्डेटा के अंदर लॉक करें? चलो बहुत बढ़िया। तो आंसर तुम्हारा है ए वाला, जो ए लगा के बैठे हो, नेचोर, डॉर्सल, हेलो और नर्व कॉर्ड, और आपकी जो भी गिल स्टिक आती है, जो तंत्रिका वगैरह है, इसी के अंदर ही आती है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि कॉर्डेटा जो संघ होता है, इसमें ऐसे जीवों को जोड़ते हैं जो कैसे तो एक क्षण जैसी संरचना बनाकर रखते हैं, ठीक है। जैसे खोखली हो गई, वैसे तो आपकी नर्व सेल जो है कहाँ गई, ये नर्व कॉर्ड। तो एग्जाम्पल जो इसके कैरेक्टर है, कैरेक्टर को तो याद रखो कि इसके बारे में पूछ क्या रहा है, ठीक है। तंत्रिका रज्जु बोलते हैं, नर्व कॉर्ड बिल्कुल सही, ग्रसनी दीवार बहुत सही है। थायराइड ग्रंथि भी एक विकार होती है इसके अंदर, तो आंसर जो है ए वाला राइट है, वह गया डी वाले, फिर हो गया मैम गलत। अब तुमसे लास्ट में ये भी पूछेंगे तुम्हारे कितने सही हुए, ठीक है। अभी जो गिने चुने आंखों के सामने जो नजर आ रहे हैं बिल्कुल, हेलो मैम, ओहो मैम से बायोलॉजी ही पढ़ाते हैं, नहीं बायोलॉजी ही पढ़ाते हैं, लेकिन आपकी जो क्या कहते हो बॉटनी भी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। पहले तो हमने किया था, लेकिन कुछ लोगों को बायोलॉजी में ज्यादा मजा आया था, लेकिन मैम फिजिक्स भी स्टार्ट होगी, केमिस्ट्री भी होगी, बाकी फैकल्टी आपकी आएगी तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। ओके चलो, इसको बताओ जरा कि द फिनोमेनन वेयर जैनमिस ऑर्गेनिज्म शो बैक्टीरियल सिमेट्री एंड, इस चश्मे से हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन क्या करें स्लाइड की वजह से हमको लगाना पड़ जाता है। सेपलाइजेशन इज द फर्स्ट सीन इन, ठीक है, पूछ रहे हैं कि यह जीव द्विपक्षीय समिति यानी कि बाइल टर्मिनल सिमेट्री, और किसके बारे में पूछ रहा है, सेपलाइजेशन दिखाते हैं वह पहली बार किस पर पाया गया था। तो तुम्हें ध्यान रखना है वो एनिलिडा कॉन्डेरिया के ऊपर पाया गया था, प्लांटी हेल्थिन्स के पाया गया था, या आपकी क्रमी प्लांट जिसको हम ऑर्थोपोडा बोलते हैं, सबसे ऊपर किसमें पाया गया था? मैम पोल नहीं लगाया आपने,
ये अनमोल तिवारी, पंडित के रूप में हम तुमको बुला लेंगे, शादी तुम करवा देना, ठीक है, मत परेशान हो शादी के लिए, बहुत ज्यादा परेशान है। मैम बी को लॉक करो, देव लॉक किया जाए, लॉक किया जाए। वह जीव द्विपक्षीय सममिति जिसमें बायटर्मिनल सिमेट्री और सेफलाइजेशन दिखाते हैं, वह पहली बार किसमें पाया गया था? तो आंसर आ रहे हैं मैम, इसको लॉक कर दो, डी को लॉक कर दो, डी को लॉक कर दो, बी को लॉक कर दो, ए को लॉक कर दो। ओके, बी ही सही है, बी ही सही है। बाइलेटरल सिमेट्री के बारे में पूछ रहा है, बहुत सही, बहुत सही, बी वाले बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है। प्लेंथी हेल्मिंथिस होता है, इसमें ही पहली बार देखा गया था और कोनो जगह नहीं देखा गया था। मैम नर्सिंग की तैयारी करवाती है, बिल्कुल तैयारी करवाते हो आप, टेलीग्राम पे जाकर लिंक देख लो एक बार, ठीक है, टेलीग्राम आपका नीचे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में है, ठीक है। पीडीएफ नोट्स जो यहाँ पे होते हैं, बाकी ये तो हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, लेकिन आपकी जो थ्योरी वाली क्लास होती है वो 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। तो स्टार्टिंग तो हमारी जूलॉजी से हो रही है, फिर हम उसमें मिक्स बॉटनी भी करेंगे, पहले की तरह बायोलॉजी नहीं करेंगे, है ना। क्वेश्चन तो कहीं से भी आ जाता है, जैसे पैटर्न में बॉटनी का पूछ लिया गया, भले एक क्वेश्चन हमें दिखा, लेकिन दिखा तो पूछा तो गया, तो आंसर जो है वो बी राइट है। नेक्स्ट द बॉडी कैविटी टाइप इन मोलस्का इज, मोलस्का की बॉडी में शरीर गुहा बॉडी कैविटी किस प्रकार की होती है? ठीक है, मोलस्का के अंतर्गत, मोलस्का के अंदर किस प्रकार की आपकी कैविटी पाई जाती है? इसको हम एसिमिलेटेड बोलते हैं, कोलोमेट बोलते हैं, इमोस्लेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? या स्लूमोकोलाइडमेट बोलते हैं। बी वाले आंसर आ रहे हैं। ओके, सही है, बी बी बी, फिर अगेन बी ही राइट है, क्यों भाई देव? बी ही राइट है। मोलस्का में शरीर गुहा किस प्रकार की होती है? बी कैसे? बी कन्हैया, पहली बात तो हीमोसील की होती है, ठीक है, हीमोसील की होती है ये, जो शारीरिक गुहा होती है, बोल सकते हो कॉलोमेटिक द्रव की संरचना भी इसके अंदर पाई जाती है, जो कि इसके अंदर की आंतरिक संरचना चल रही है उसको घेर करके रख रही है। जैसे हमारी पूरी बॉडी अंगों को घेर कर कौन रखता है? हमारा स्केलेटन, हमारी पूरी बॉडी घेर कर रखी है ना। तो वास्तविक इसके पास सीलोम भी होता है, लेकिन आपकी जो बोल सकते हो गोनाड के लिए, प्रजनन के लिए सबसे छोटे स्थान पर सिमट जाता है, ठीक है। तो हीमोसील जो आंसर है होगा, मैम बता दो, मैम बता दो, क्या बता दो भाई? बता दिया है, कितनी बार बताएं? बताओ कितनी बार बताएं? तो आंसर कौन सा होना चाहिए? सी होना चाहिए, ठीक है, कोइलोमेट। ओके, सी, बढ़िया। सागर, वेदिका, बहुत बढ़िया, जिन्होंने भी सी लगाया बिल्कुल सही है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर, यहाँ पूछना नहीं है, ठीक है, नहीं है। एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन में कभी भी आ जाए केवल, ओनली, तो इसका मतलब तुम साफ ही पता चल जाएगा कि कौन होता है कौन नहीं होता है ना। जैसे हमारे आदरणीय सर समझाते हैं, मधुकर कोटावे सर को तो पता होगा, जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते होंगे, एस्पिरेंट होंगे, उनका स्टाइल तो पता है कैसे बताते हैं, उनकी ट्रिक्स। तो आज जरा निम्नलिखित में से कौन सा क्रमी प्राणी, क्रमी प्राणी मतलब ऑर्थोपोडा संघ सबसे बड़ा है क्या? ये सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा प्राणी इसके अंदर ही पाए जाते हैं, जातियां। तो ध्यान रखना किस विशेषता नहीं होती है, ऑर्थोपोडा की विशेषता नहीं है। अब ध्यान रखो कि ये जोड़ वाले अंग है, जिसको हम ज्वाइंटेड अपेंडिक्स बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं, या बोल सकते हो इनका शरीर खंडित, खंड खंड होते हैं, ठीक है। या कहोगे वाटर वस्कुलर सिस्टम इनके अंदर पाया जाता है, या ये इकोस्केलेटन ऑफ काइटिन, काइटिन का जो बाहरी जो कंकाल बना हुआ था वो काइटिन का बना हुआ होता है, क्या संरचना नहीं है? देव ए वाला आंसर। अच्छा, बी मैम श्योर है, वाटर वस्कुलर सिस्टम। ये पूछ रहा है, देखो प्रेजेंट बात तो तुम सही कह रहे हो कि जो होता है इसके अंदर तुम बता रहे हो, लेकिन जो नहीं होता है वो क्या होता है? वाटर वस्कुलर सिस्टम। ऑर्थोपोडा के अंदर वाटर वस्कुलर सिस्टम नहीं होता, इसकी विशेषता ये नहीं होती है, ठीक है, कृमि प्राणी की विशेषता नहीं है। ओके, हाँ जी, सी वाला मैम आंसर, हाँ बिल्कुल सही है, सी जिन्होंने लगाया है, नॉट अ कैरेक्टर्स बोला है ना। आ जाओ नेक्स्ट पे।
नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ एनक्लोमेट एनिमल इज, एसिलोमेट जीव का उदाहरण क्या होता है कि ये हमारे पृथ्वी के कीड़े हैं, अर्थवर्म है, टेपवर्म है, या आपका ऑक्टोपस है, या आपकी सितारा फिश जिसको हम स्टार फिश बोलते हैं। बताओ जरा क्या है एसिलोमेट का उदाहरण, यहाँ पे क्या है जरा बताओ, एसिलोमेट जीव का उदाहरण। बिल्कुल बढ़िया, बिना देह गुहा वाले जीव। बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल सही, सही जा रहे हो जैसे। इनका जो बॉडी होती है ना ऊतकों से भरे हुए होते हैं, ऊतकों से भरे हुए अंग। हम तो पता है मैम ऊतक से ही तो बनेंगे, अंग काहे से बनेंगे, है ना। तो आंसर कौन से राइट होंगे, टेपवर्म, 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 पृथ्वी के अर्थवर्म नहीं, अर्थवर्म नहीं। अर्थवर्म पे अर्थवर्म कैसा होता है भाई, अर्थवर्म तो तुमने देखा होगा, ध्यान से देखो, उसके ऊपर ये लाइंस बनी हुई होती हैं, ये लाइंस बनी हुई होती है, किस पे बनी हुई होती है, कौन सा वर्म होता है वो, याद है कि नहीं याद है कि मैम भूल गए। मैं बॉटनी इज अ बोरिंग सब्जेक्ट, बहुत ज्यादा बोरिंग है, लेकिन प्यार से पढ़ोगे, स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो मजा आने लगेगा। प्लांट को भी तो समझो, है तो वो भी मैम लिविंग ही। आज नेक्स्ट पे, द यूनिक्यू कैरेक्टराइज्ड बाय इकोनोडर्मेटा। इस इकोनोडर्मेटा के अंदर, अब पहली बात तो इसके अंदर जो नाम ही है वही बहुत बोरिंग है, ठीक है। इसके अंदर जो नाम है वही तो बहुत बोरिंग है, पता नहीं कैसी कैसी लैंग्वेज इसके अंदर भरी है जो मुंह से नहीं बोली जाती। तो ध्यान रखना, ये कैरोडर्मेटा की विशेषता ही पूछा गया है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, इतने टफ भी नहीं है, ठीक है। जैसा कि हमने बताया यहाँ जीरो से एडवांस, जीरो से एडवांस पहुंचना है, एडवांस से जीरो पे नहीं पहुंचना है, क्योंकि आधे तो यहाँ पे अब देखो ये बफरिंग होने लगी है, बहुत भयानक बारिश हो रही है, कुछ बारिश का प्रभाव तो तुम्हें पता है कहाँ कहाँ चल रहा है, पंजाब डूबा पड़ा है और कुछ गांव भी यहाँ पे साफ हो रहे हैं, बारिश का कहर तो तुमने देखा है। अच्छा ठीक, सी बी। गुड आफ्टरनून जी पूजा, बहुत बढ़िया। आज बी अमन ललित वर्मा, आंसर है अच्छा सिमेट्री, द्विपक्षीय सममिति होगी, खंडित शरीर होगा। इकाइनोडर्मेटा की विशेषता पूछा है, ये क्वेश्चन को देख लिया करो, अभी पहले ही क्वेश्चन पे लगाया था, ध्यान है ना, स्टार्टिंग का क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा है सिमेट्री से। इकाइनोडर्मेटा की विशेषता, मैम जी को लॉक कर दो, तुम सब ऐसे ही हो बस, समुद्री जीवन है, पंचकोड़ी है, ये सारी चीजें होती हैं इसके अंदर ना, होती है ना, जिसके अंदर कह सकते हो मैम जल संविनी तंत्र है, वाटर वास्कुलर सिस्टम भी चल रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए आपके अंत्य कंकाल तंत्र भी पाए जाते हैं, पाए जाते हैं ना, पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते, तो रेडियल सिमेट्री होगी कि नहीं होगी, रेडियल सिमेट्री होगी कि नहीं। सी मैम हमने तो पहले कहा था, पवन कुमार बहुत बढ़िया, सी, नीतू कुमारी सी, मनीष बिल्कुल रॉन्ग है, बी नहीं होगा, सी होगा, सी रेडियल सिमेट्री बाई रेडियल सिमेट्री एंड वाटर वास्कुलर, यानी कि जल संवहनी तंत्र भी इसके अंदर उपस्थित है, ठीक है, संवहनी तंत्र, ओके ओके राइट, बढ़िया, जल संवहनी तंत्र भी उपस्थित है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट है द एनिमल्स इन विच द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थैरॉक्स एंड एम्बोडेन आर। डिवाइड होने वाली समझना जरा, ऐसे जीव जिनका शरीर सिर, हेड, थोरैक्स मतलब वक्ष, वक्ष और साथ में उदर, एब्डोमेन में विभाजित हो जाता है, मतलब खंड है, अलग अलग है, ठीक है। ध्यान रखना, उसको मैनिलीडा बोलते हैं, मोलस्का बोलते हैं, ऑर्थोपोडा बोलते हैं, पेरिफोला बोलते हैं। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है ही नहीं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ, बोलो बोलो, बोलिए जरा। जिसका आपको सर अलग दिखेगा, हाथ अलग दिखेंगे, थोड़ा वक्ष भी अलग दिखेगा, बिल्कुल राइट, ऑर्थोपोडा होगा ना, ऑर्थोपोडा होगा, कीड़े आ जाएंगे, ये सभी चीजें जो है, झींगा है, बहुत बढ़िया। बेटा ये एक लिंगी होते हैं, एक लिंगी, तो आंसर क्या होगा, आर्थ्रोपोडा, सी अगेन आंसर जो है, कृमि प्राणी, बिल्कुल राइट है, कृमि प्राणी, मनीष गौतम बहुत बढ़िया, सी, जिन्होंने भी सी लगाया है बिल्कुल सही है। मैम मैं ग्रेजुएशन में हूँ, मेरा मेन सब्जेक्ट
बॉटनी है, ये क्लास कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तुम्हारा सब्जेक्ट बॉटनी है तो तुम इसको बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है तुम्हारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिमिटिव कोऑर्डिनेट है, यानी कि आप मेढक को बोल सकते हो, एम्फियोसिस को बोल सकते हो, वेल को बोल सकते हो, छिकली को बोल सकते हो, प्राथमिक जो प्रिमिटिव प्राइमरी, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो एक बार। प्रिमिटिव कोऑर्डिनेट, प्राथमिक कोऑर्डिनेट, मेढक, वेल, लिजार्ड, कौन सी है? विनोद कुमार तिवारी, सलोनी राजपूत, बिल्कुल बढ़िया। कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट के अंतर भी पता है होंगे ना? एम्पियोल्स, एम्पियोल्स, बी 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 बी, सभी का आंसर है बी। अब बी ए वाले तो हमको पता है कि ये कहाँ जाने वाले हैं, ये जाने वाले मेंढक, मेंढक। करो तुम टर टर बैठ के, ठीक है। एम्पियोल्स होता है वो प्राथमिक कोऑर्डिनेट, प्रिमिटिव कोऑर्डिनेट। ये कहाँ पूछा गया था? बॉटनी, बिल्कुल सभी बॉटनी वाले बिल्कुल राइट है। ये है प्रिमिटिव कोऑर्डिनेट, इसको हम बोलते हैं एम्पियोल्स। एम्पियोल्स के अंदर कौन कौन से आते हैं? बुक से करता हूँ, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट तुम्हारा है द एनिमल दैट लेक्स अ डिस्ट्रिक्ट हेड रीजन। यहाँ पे पूछा है कि ऐसा कौन सा जानवर है जिसमें स्पष्ट सिर क्षेत्र नहीं होता। स्पष्ट सिर वाला क्षेत्र नहीं पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं पृथ्वी कीड़ा। पृथ्वी कीड़ा जिसको हम अर्थवर्म बोलते हैं, केचुआ। केचुआ अलग है, ठीक है। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस, स्टारफिश या फ्रॉग, मछली, सितारा, सितारा मछली, सॉरी, ये क्या होता है जिसमें स्पष्ट सिर नहीं होता? ऐसा कौन सा जानवर है जिसमें स्पष्ट सिर क्षेत्र नहीं होता? हाँ जी बिल्कुल सही है तुम्हारा, तुमको पहले ही से लॉक कर लिया। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था कि एक ऐसा जानवर बताओ जो बहुत डरावना दिखता है लेकिन वो होता नहीं है। कौन सा लॉजिक वाला क्वेश्चन है? सारे ही जानवर हमको डरावने दिखते हैं, शेर तो बड़ा डरावना है, चीता भी डरावना है ना? तो आंसर उसमें था गिद्ध। गिद्ध दिखता नहीं है, होता गिद्ध है। अब कुछ गिद्ध की प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं आईयूसीएन के तहत, जिसको हम रेड लिस्ट में रखते हैं, तो पता होगा, है ना? तो आंसर इसके लगाओ जल्दी से मैम, ए को लॉक कर दो। अरे भाई सिर का पार्ट अलग है, सिर का क्षेत्र पूरी तरीके से नहीं है, तो भैया वो तुम्हारी क्या होगी? अरे मछली का मछला ज्यादा लग रहा है। ये तुम्हारी प्यारी सी क्यूट सी मछली। अब देखो जरा, क्या इसका स्पष्ट है? क्या तुम्हें स्पष्ट दिख रहा है इसका सिर? बोलो, है क्या? स्टार फिश, फिश, फिश में आ जाओगे या स्टार फिश के अंदर आ जाओ। स्टार फिश के अंदर हम बात करेंगे तो स्टार सितारा फिश के अंदर तुम्हारा जो सिर वाला क्षेत्र है, क्या ये तुमको पूरी तरीके से दिखाई देगा? ये तो मैम खंडित खंड खंड में है, खंड खंड में है, तो सिर का क्षेत्र जो हमें स्पष्ट दिखाई देना चाहिए वो नहीं है ना? वो नहीं है, तो स्टार फिश तो राइट ऑप्शन हुआ। मैम ऑक्टोपस, ऑक्टोपस जो लगा रहे हो, जरा इधर आओ, इधर आओ, तुम्हें बताएं, तुम काम सारे ऐसे ही करते हो। ऑक्टोपस कैसा होता है? ये ऑक्टोपस का सिर का पार्ट तुम्हें अलग से दिखाई नहीं देगा, बताओ। ये सिर का पार्ट जो ये ऊपर होता है, ये क्या होता है? ये इसका मुंह होता है ना, ये टांग होती है, 8 पैर वाला होता है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ प्लांट इज। लाइफ पूछा जाता तो मैम वो सेल था, ठीक है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर दिया तुम सबने। चलो आ जाओ इधर। पौधों की मूल संरचना और कार्यात्मक इकाई क्या होती है? जैसे हमारी हमारे जीवन की, हमारी लिविंग, हम किस चीज को लिविंग कैसे कह सकते हैं? उसके अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है, उसके अंदर डाइजेशन वाली चीजें हो रही हैं। मैम वो सांस ले रहा है, वो खाना खा रहा है, अभी मारकर तो कुछ कर नहीं रहा। तो अगर लाइफ की पूछी जाती तो दैट इज योर सेल। भाई ये सेल है, जीवन की इकाई हमारी सेल है, जिससे मिलकर के हम बने। हमारी मेटाबॉलिक सिस्टम सेल के अंदर के पार्ट के साइटोप्लाज्म में चलती है, बहुत सारी चीजें चलती है, बहुत सारा काम। बायोलॉजी की और टॉपिक्स तुम्हारे यहीं से निकलते हैं, केमिकल रिएक्शंस, जो भी चीजें होती है सब इसी से निकलती हैं। तो हमारा पूछने का मतलब ये है, ऑर्गन, टिश्यू, सेल, ऑर्गन सिस्टम, इसका क्या होगा? ये एक प्लांट है, प्लांट के अंदर भी क्या सेल होता है?
होता है ना। सी सलोनी राजपूत, बहुत बढ़िया। सी कोशिका, कोशिका ही हो सकती है ना। तो लाइफ हमारी चाहे वो एनिमल की हो चाहे वो प्लांट की हो, देखो भाई हम है जानवर, हम रखे जाते हैं जानवर में, एनिमल में, ठीक है। वैसे तुमको जानवर बोल रहे तो तुम्हें गुस्सा आएगा, शेर बोल रहे तो तुम कहो अरे भाई हम तो शेर ही तो है, हम शेर शेर नहीं है। तो हम तो भाई ये जानवर, हमारी भी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ हमारी सेल है, प्लांट की भी सेल से मिलकर ही बना हुआ होता है, ठीक है। एक जैसी समान कोशिकाओं के मिल करके टिश्यू बनता है, फिर ऑर्गन बनता है। तो ये ऑर्गन वाले कहाँ पिट जाओगे तुम, हमसे क्या फायदा, पिट जाओगे। डायरेक्ट तुम ऑर्गन को ही ले आओ, तो सेल वाला जो पार्ट है वो राइट है, ठीक है। बढ़िया, बाई लाइफ हमारी सेल से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, विच पिगमेंट इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के लिए इसमें से फोटोसिंथेसिस के लिए मुख्य रूप से कौन सा पिगमेंट होता है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमारे प्लांट्स हमारे फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही अपना खाना बनाते हैं, उनको ग्लूकोज बनाना है। हम ग्लूकोज कैसे बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं, वो प्रकाश से लेकर, ऊर्जा सूर्य से लेकर के बनाते हैं, ठीक है। आज उधर कैरोटीन, जेंथोफिल, क्लोरोफिल या फाइकोबिलिन, ठीक है। फाइकोबिलिन कौन सा जो ऑप्शन है वो राइट है इसमें से, बताओ कौन सा राइट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ऑलवेज ऑलवेज क्या होना चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, क्लोरोफिल को लॉक करो। अब तुमने अलग क्वेश्चन लगा ना तो तुम पीटे जाओगे, मैम फिजिक्स कहाँ से पढ़ूं। अभी के लिए आप बुक से पढ़ लीजिए, कोई और जो आपका फेवरेट मेंटोर हो उससे पढ़ लीजिए, ठीक है। जब क्लास तो यहाँ पे फैकल्टी आ जाएगी तो हम आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है, विकास, मीना, देव, सभी का आंसर आ गया सी, क्लोरोफिल राइट है, बिल्कुल क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ही आंसर होना चाहिए, ठीक है। क्लोरोफिल ही होगा मैम, यही इंपॉर्टेंट पिगमेंट होता है। सिंगल सर्कुलर एकल परत, उसको सिंगल एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं, ओके। और कुछ पूछना, सरल उपकला हिंदी में उसको बोलते हैं, ओके। आ जाओ, इन प्लांट्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव्स इज कॉल्ड, लीव्स इज कॉल्ड, पौधों में जड़ों से पत्तियों तक पानी पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इसको हम प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, बाष्पोत्सर्जन बोलते हैं, स्नांतरण बोलते हैं, रस का अवरोधन बोलते हैं। जैसे कि हमारी जलवायु, वायुमंडल में पूरा हमारा एक जो प्रोसेस होता है हमको पता है बचपन से, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस, ठीक है। ट्रांसपिरेशन में पानी या तो बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा या तो मैम छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट होगा। आप गर्म चीज पे ढक दीजिए कुछ, वो जब वो ठंडा हो जाता है या तो वाष्प किसी बर्तन पे, वो देखना ऊपर पानी लटक जाएगा, ठीक है। वो एक बर्फ की फॉर्म में भी देखते हो तुम, बर्फ जम जाता है। तो ये सारी क्रियाएं होती हैं, ओके। फोटोसिंथेसिस, अरे भैया तुम, अंकुश राज, तनुज यादव, मिनी डोरा, देव, सभी का आंसर आ रहा है बी, बी, बी। अच्छा बी, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन है वो, ठीक है। ये हम ही अटक रहे हैं या तुम लोग ये कमेंट अटक रहे हैं बेटा। कुछ दिक्कत आ रही है क्या, चलो अब सही है। बफरिंग हुआ करे तो बता दिया करो। चलो आंसर क्या होगा, एक्सेप्ट ऑफ सैप, रस का अवरोहण, रस का अवरोहण होगा यार। ध्यान रखो, ये ट्रांसपोर्टिंग वाटर फ्रॉम फूड्स टू लीव्स इज कॉल्ड। देखो अगर हमारा वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता, हम तुमको समझ रहे हैं, ध्यान रखो ये पुण्य की प्रक्रिया पूछ रहा है। तो रेस्ट ऑफ शेप, ठीक है। वाटर, वाटर के लिए ट्रांसपोर्टिंग हम जाइलम मानते हैं, एक प्रकार का टिश्यू है ये, ठीक है। अगर हम फूड की बात करेंगे, ट्रांस में हमारा खाना कौन लेकर के जाएगा, तो वो आपका फ्लोएम लेके जाएगा, ठीक है। वो तो इसमें ऑप्शन है क्या, नहीं है, उसको ध्यान रखा करो। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है द टिश्यू रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड इन प्लांट इज, पौधों में भोजन परिवहन के लिए जिम्मेदार ऊतक, अब आप बता सकते हैं कौन सा है, कौन लेकर के जाएगा, कौन देगा वो खाना, पानी उसको चाहिए, चाहिए हमारी तरह दूसरों पे निर्भर है क्या,
नहीं, वो खुद से खाना बनाएगा, खुद से सारी चीजें करेगा, जैसे हमारी सेल करती है। वैसे तो हम खुद से खाना नहीं बना सकते भाई, हम प्लांट नहीं है। हम इधर उधर टहल सकते हैं, जा सकते हैं, हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके पास सेल वॉल होती है, हम इधर से उधर मूवमेंट कर पा रहे हैं। हमें धूप लगेगी, हम तुरंत छाई में भाग जाएंगे, हमें लगेगा यहाँ आ गए तो हम तुरंत भाग जाएंगे, वो नहीं भागेगा। उसको भगवान ने कुदरती दी है सेल वॉल के रूप में, वो प्रोटेक्शन देती है तुम्हारी धूप से। जैसा तुम सनस्क्रीन लगा के निकल लेते हो धूप में, सेम वही प्रोसेस मान सकते हो प्रोटेक्शन के रूप में। ओके चलो, पेरेन्काइमा फ्लोएम। अरे भाई देखो, ये भोजन के पे पूछ रहा है, फूड ट्रांसपोर्टेशन। अभी हमने गाना सुनाया था सैयारा का क्या? ये फूड को ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम करेगा ना। सोते रहेंगे पहले, फिर कहेंगे नहीं आता। सी, बी होगा ये, पेरेन्काइमा नहीं है, बी जो ऑप्शन है वो राइट है। ओके अभिषेक राज बी, देव बहुत बढ़िया जिन्होंने बी लगा रखा है। नेक्स्ट है द प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल ऑर्गेनाइजेशन इज। कोशिका विस्तार के लिए जिम्मेदार पौधा हार्मोन कौन सा है? पौधों के अंदर हार्मोन एक है साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, एथिलीन। अब जैसे कि अभी आजकल कुछ फल नहीं पकते तो उनको आर्टिफिशियल पकाया जाता है, तो पकाने वाला हार्मोन अलग होता है इनके प्लांट के, उसका इंजेक्शन दिया जाता है। वो फल बोल सकते हो 24 घंटे के लिए, तो कितने घंटे के लिए रखा जाता है रूप में, तो वो पका हुआ हमें मिलता है नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो। मैम सी डी, हम उस हार्मोन के बारे में नहीं पूछ रहे, हम इसके बारे में पूछ रहे कोशिका विस्तार के लिए। ठीक है, कोशिका विस्तार के लिए मैम ऑक्सीन सी। पलक अंकित यादव बिल्कुल बढ़िया, वो हार्मोन अलग होता है। क्वेश्चन तुम्हारा पूछ रहा है कोशिका विस्तार के लिए जिम्मेदार पौधा हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीन राइट है, ऑक्सीन। अब देखो इसके अंदर होता क्या है, विस्तार, डेवलपमेंट होना। अगर वहां पे विकास की चीज आ जाए, डेवलपमेंट की चीज आ जाए, तो तुम ध्यान रखना डेवलपमेंट में सबसे पहला तो हमारा सेल डिवीजन ही आ गया। ठीक है, किसी चीज का विस्तार होना है तो उसका विभाजन होना ही होगा। ठीक है, उसका विभाजन होना ही होगा, तो विभाजन, सेल विभाजन भी होगा, कोशिका का विस्तार होगा, तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर होता है। ऑक्सीन बहुत सारी चीजों को करता है ना। ऑक्सीन होगा, बहुत बढ़िया, जो भी ऑक्सीन लगा है सी वाला बिल्कुल सही है। पढ़ते हम ऑक्सीन है ये मैम, ये ए, तुमको हम इंग्लिश भी समझाएं क्या? बताओ। कोशिका विस्तार को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही है। जड़ों को विकास देगा, पत्तियों को विकास देगा। विकास से मतलब हर चीज से होता है, एक ही चीज को मत पकड़ा करो। द फिलोमेन इज अ प्लांट वेयर मूवमेंट एक्योर्स इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड। यहाँ पे पौधों में प्रकाश के प्रति प्रक्रिया स्वरूप होने वाली गतिविधियों को क्या कहते हैं हम? जियोट्रोपिज्म बोलते हैं, फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं, थिग्मोट्रोपिज्म बोलते हैं, हाइड्रोट्रोपिज्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसकी होने वाली प्रक्रिया को? जरा बताओ। पौधों में प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया स्वरूप होने वाली गतिविधियों को क्या कहा जाता है? फूल लगवा दो, लगवा देंगे, ये तुम्हारी ये जो विशेष है ना ये भी पूरी हो जाएंगी। यहाँ पे ऑन स्क्रीन यहीं पे लगा देंगे हम। ठीक है, थोड़ा सिस्टम लगाना पड़ता है यार ये वृद्धि को फोटो। अच्छा बिल्कुल सही, अरे ध्यान रखो, फोटो प्रिज्म बिल्कुल सही, फोटो प्रिज्म ही होगा, बिल्कुल राइट है, लॉक कर दिया मैम, अब लॉक कर दिया, तुमने सही बोला है तो लॉक तो करेंगे। इसको फोटोप्रिज्म बोलते हैं, एक प्रकार का वृद्धि है जो आपके प्रकाश उत्सर्जन को जवाब देती है। ठीक है, यानी कि हमारे जो पौधों में प्रकाश की जो संश्लेषण की क्रिया होती है, स्रोत होते हैं वो उससे दूर जाते हैं। ठीक है, जैसे पौधों का प्लांट का तना बनाना, ठीक है, प्रकाश की ओर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? सूर्य, ये आपका तना है ना, ये उसकी ओर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो सेम ऑप्शन यही मान लो, तो आंसर तुम्हारा है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, हमेशा निगेटिव भी दिखाता है ये, साथ में ध्यान रखना ये, और आपके प्रकाश के स्रोत की ओर भी बढ़ता है ताकि वो अच्छे से प्रकाश संश्लेषण कर सके और आपकी निगेटिविटी दूर जा सके, प्रकाश को दूर भी कर सके। बिल्कुल सही है, बढ़िया। निधि पाले, ठीक है मैम, मनीष पर बढ़िया। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है तुम्हारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट बायोफाइट्स। बायोफाइट्स के बारे में एक ट्रू नहीं है,
दे आर नॉन वस्कुलर प्लांट्स, असंयोनिक पौधे होते हैं। दे हैव टू रूट्स, इनके अंदर सच्ची रूट्स होती हैं या आपकी स्टेम्स होती हैं, लीव्स होती हैं और जड़ तना पत्तियां होती हैं। दे आर रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स, या आप कर सकते हो स्पोर्स द्वारा प्रजनन कर देते हैं, ये रिप्रोडक्शन करते हैं। या आपका दे रिक्वायर अ मोइस्ट एनवायरनमेंट, नमी के कारण यहाँ पे अब इनके नमी की आवश्यकता होती है। जैसे प्लांट के अंदर कुछ कुछ में क्या होता है, जैसे हम तो हैं क्या सकते हो फीमेल मेल का हो जाता है, समझ में आता है। प्लांट्स में कुछ चीजें होती है ना, प्लांट्स की एक मेल वाला पार्ट और एक फीमेल वाला पार्ट, मजा आने वाला, ऐसा नहीं बायोलॉजी में मजा, बॉटनी में मजा नहीं आता। तो इसके अंदर भी पार्ट आपका, अब भाई जीवन की क्रिया ही हमारी लाइफ प्रोसेस, रिप्रोडक्शन तो करना पड़ेगा। तो ये जो मेल वाला पार्ट है ना, ये देखो यहाँ पे भी ये क्या कर रहा है, ये इस पत्ती के मतलब इस प्लांट की तरफ ये मेल वाला पार्ट झुकता है, ये अपना कुछ लिक्विड पार्ट फीमेल की तरफ गिरा देता है, तब भैया बढ़ा जाता है। बढ़, इसको तुम्हें पता है बीज। आ जाओ, तो इसके बारे में बायोफाइट्स के बारे में एक ट्रू ऑप्शन जो नहीं है, नहीं माना जाता मैम ये, हाँ ठीक है सही है, बी राजपूत, सभी का आंसर आ रहा है बी। इनको बस बतियाने को दे दो, बस बतियाने को दे दो। याद है ना, बायोफाइट्स वनस्पति के सबसे बड़ा वर्ग माना जाता है, ठीक है। और संवहनी ऊतक जो बोलते हो नहीं होते हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर भी वही है, झूठी सच्ची की कहानी आ जाती है ना, झूठी सच्ची की कहानी आ जाती है। अब देखो भाई यहाँ पे ये कह रहे हैं नॉट ट्रू, ये बायोफाइट से धोखा देते हैं, ये भैया झूठे होते हैं, झूठे होते हैं क्या? तो भैया इनके पास सच्ची रूट कैसे आई, सच्चा तना कैसे आया इनके पास? तो कह सकते हो इनके पास तो हो गई, दे हैव ट्रू रूट्स। ट्रू रूट्स किसके पास नहीं होती, बायोफाइट्स के पास नहीं होती है, ओके। तो दे आर ट्रू रूट स्टेम्स एंड लीव्स, वास्तविक तना और पत्तियां इनके पास होती हैं क्या, होती है क्या वास्तविक तना पत्तियां वगैरह? बिल्कुल नहीं होती, इनके पास तो बिल्कुल भी नहीं होगी बायोफाइट्स के पास। बिल्कुल सही है। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है इन जिम्नोस्पर्म द मेल, क्या भैया ये जिम्नोफाइट, ठीक है, चश्मा हटाना पड़ेगा लग रहा। इस जियो एंजियोस्पर्म इस पुरुष जंगनान मेल जिम्नोफाइट क्या कहलाता है? भैया चश्मा लग रहा है, हटाना पड़ेगा, हमें तो दिखाई भी नहीं देता इससे। लाइट आ रही है, लाइट आ रही है, तो हिंदी में शुद्ध भाषा में ही समझ लो। चलो फोन तो है ना मेरे पास। इन एंजियोस्पर्म द मेल गेमेफाइट्स इज, क्या है ये? एंजियोस्पर्म में पुरुष जननांग क्या कहलाता है? अंडाणु, परागकण, भैया वो प्लांट का है, ध्यान रखना, एनिमल का नहीं है। सीड, एदर, परागकण होगा, पॉलिन ग्रेन होगा, क्या होगा? पॉलिन ग्रेन होगा क्या, बताओ? एंजियोस्पर्म बेटा उसको आवर्त बीजी बोलते हैं, ठीक है, आवर्त बीजी। ये आवर्त बीजी बताया था ना, कोई खुले होते हैं, कुछ बीज नंगू पंगू पड़े हुए होते हैं, कुछ कवरिंग जिसके ऊपर वो कपड़े पहन रखे होते हैं, जैसे आम की गुठली को देखा है, आम को देखा है ना, और उसको ही देखो, पपीते को देखो, उसमें बहुत सारे बीज होते हैं, एक बीजी पाया जाता है, कोई बीजी पाया जाता है, कोई नंगू पंगू पड़ा होता है, किसी के ऊपर कवरिंग लगी हुई होती है ना। ये ऐसे पौधे होते हैं जो फूल पैदा करते हैं और साथ में एक बीज के फल के अंदर ही ढके हुए होते हैं, कवरिंग होती है इसके अंदर, जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में होता है, आवर्त बीजी में इसके अंदर ये नहीं होता है एंजियोस्पर्म। तो इवोल्यूशन पॉलिन ग्रेन आंसर आ रहे हैं, परागकण, बिल्कुल सही, परागकण होते पुरुष जननांग के रूप में, परागकण, ओके, याद रहेगा ना। देखो एनजीओ का जो वर्ड होता है, ये एनजीओ सब तुमने बढ़िया पूछा है, एनजीओ का मतलब इसके अंदर क्या होता है, वाहक। और तुमको वाहक वर्ड तो पता होगा, वाहक हम किसको बोलते हैं, वाहक हम किसको बोलते हैं? वाहक है, वाहिका है। और स्पर्मा मतलब होता है बीज, ठीक है, जो स्पर्मा मतलब आता है, स्पर्मा उसका मतलब होता है बीज। तो समझ जाइए हमारी वनस्पति विज्ञान से पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा द डोमिनेंट जनरेशन इन द लाइफ साइकिल ऑफ बायोफाइट्स। अब बायोफाइट्स के जीवन चक्र में प्रमुख पीढ़ी कौन सी यहाँ पर होती है? इसको हम स्पेरोफाइट बोलते हैं, गैमेटोफाइट बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं, या एम्ब्रॉय बोलते हैं?
बताओ। गुड मॉर्निंग मैम, जब जागो तब सवेरा। टेलीग्राम पे कब होती है? टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी तुम्हें टेलीग्राम पे। क्लास कहाँ है भाई? क्लास उस पर ही हमने डाल दिया, क्लास होने के पहले ही हम डाल देते हैं कि क्लास आपकी शुरू होने वाली है। रेडी हो जाया करो तुम। हमको पता है जब तुम मैसेज नहीं आता तब तक तुम नहीं आओगे, क्योंकि रिकॉर्डिंग क्लास के चक्कर में तुम धोखा खा जाते हो, है ना? धोखा खा जाते हो। बायोफाइट्स के जीवन चक्र में प्रमुख पीढ़ी कौन सी होती है? मैम बी को लॉक करो। रिकॉर्डेड क्लास लेने का मतलब ये है मैम। आपको वो 11th और 12th के लिए चलती है, तुमको क्या मतलब समझ में आता है यार? रिवीजन है वो, रिवीजन क्लास। ओके, गैमेटोफाइट आंसर आ रहा है, गैमेटोफाइट बी श्योर है, बी ही श्योर होना चाहिए, ऐसे श्योर होना है। बिल्कुल कन्हैया, बिल्कुल सही है, गैमेटोफाइट होता है। इनके बोल सकते हो अगल पीढ़ी के अंदर कहा जाता है प्रमुख पीढ़ी। चलो सही है। ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इज कंट्रोल्ड बाय। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने के नियंत्रित कौन करता है? बताना जरा। एपिडर्मल कोशिकाएं करती हैं, ग्वाट सेल करती है, पेलेनकाइमा सेल्स करती है, या आपका कोलेनकाइमा सेल करती है? क्या करती है? प्लांट टिश्यू आपको पता है, कोलेनकाइमा, ये सब सारे टिश्यू है मैम। वो तो बेटा मस्कुलर के अंदर आते हैं, स्केलेटन, स्मूथ और आपकी कार्डियक। प्लांट के अंदर आओ जरा। ये सारी चीजें तुम्हारी परमानेंट टिश्यू के अंदर आती है, परमानेंट टिश्यू। ठीक है, ध्यान रखो ये तुम्हारा। चलो, ये आता है परमानेंट टिश्यू के अंतर्गत। ठीक है, परमानेंट टिश्यू जिसके 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ये आपका परमानेंट टिश्यू है। एक पार्ट इसका सिंपल होता है, सिंपल होता है, इसका दूसरा पार्ट आपका कॉम्प्लेक्स में आता है। तो जो स्क्लेनकाइमा, कोलेनकाइमा देखते हो ना, तो वो इसी सिंपल के पार्ट होते हैं। ठीक है, इसी सिंपल के ही पार्ट होते हैं। इसी के अंदर आपका कोलेनकाइमा, फ्लेनकाइमा, ये स्क्लेनकाइमा तीनों पार्ट आते हैं। किसी पौधे की तने की हार्डनेस के लिए जिम्मेदार रहते हैं, कोई सॉफ्टनेस के लिए, कोई फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आता है, खींचने स्ट्राफ के लिए। तो वो सारी चीजें तुम्हारे सिंपल के अंदर ही आती है। अब ध्यान रखो, ये कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन आता है? तो कॉम्प्लेक्स के अंदर आपके आते हैं जाइलम और फ्लोएम, जो कि पौधों में फूड और आपका पानी को ट्रांसपोर्टेशन का माना जाता है। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम को याद रखना, ये आपके कॉम्प्लेक्स वाले में पार्ट में आते हैं। ठीक है, परमानेंट टिश्यू है ये। ओके, चलो आ जाओ अपने वापस से क्वेश्चन पे। तो आंसर क्या हुआ? एपिथेलमल सेल, ग्वाट सेल, या कोलेनकाइमा सेल, या कोलेनकाइमा सेल? ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमाटा के लिए ओके मैम, ठीक है। अब प्यार से पढ़ोगे तो समझ में आएगा, बिना प्यार से नहीं समझोगे तो समझ में नहीं आएगा। प्यार करवाना मेरा काम है। ठीक है, गार्ड सेल होती हैं, गार्ड सेल्स बी राइट है, राइट है, ये लॉक कर दिया। एपिडर्मल सेल्स यहाँ पे नहीं आएंगी, एपिडर्मल नहीं आएंगी। ओके, एपिकल उसको शीर्ष विभोतक बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक भी होती है। ओके, चलो वो आपका प्लांट जब बॉटनी स्टार्ट होगी तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट तुम्हारा विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक विशेषता क्या है, इसके इंपॉर्टेंट? वो आपकी इंक्लोज सीड होते हैं, संलग्न बीज होते हैं, या नग्न, उस पे नंगू पंगू पड़े होते हैं, उस पे कोई कवरिंग कपड़े नहीं पहने होते उन्होंने, या आपको सब फ्लावरिंग प्लांट, फूल वाले पौधे। ठीक है, या आप बोल सकते हो नो वस्कुलर सिस्टम, उनके अंदर वस्कुलर जो जल संवहनी तंत्र होता है वो पूर्ण तरीके से नहीं होता। कौन सा राइट है? हाँ, प्यार करवाना मेरा काम है ना, इससे इससे और किसी से नहीं। ठीक है, सब्जेक्ट से प्यार करवाना मेंटर का ही तो काम होता है। अब तुम समझो हम किसी और से प्यार करवाने लगे तो वो मेरा काम नहीं है। ठीक है, वो मेरा काम नहीं है। तो नेक्ड सीज जिम्नोस्पर्म। ओके, बी तनुज यादव। इन लोगों ने तो आज बिल्कुल प्लांट की कवरिंग को ही खोल के रख दिया है ना? मैं गलत जगह आ गया हूँ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ भाई? ओके, चलो ये नेक्ड सीड होते हैं भाई, ये जिम्नोस्पर्म बेशरम है भाई, ये नग्न बीज, ये बिल्कुल कह सकते हो क्लॉथ्स नहीं है, इसके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं है। ठीक है, इनक्लोज सीड जो कि आपके बंद होते हैं, ये नग्न वाले जिसके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं होती। जिसको ध्यान रखना, नग्न बीजी कौन है? जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। ठीक है,
स्पर्म मतलब बीज होता है, इसके अंदर बीज, जैसे हमारे अंदर जो स्पर्म है वो भी एक प्रकार का बीज ही है मैम, सेल है वो, ठीक है। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट तुम्हारा द पार्ट ऑफ द प्लांट वेयर म्यूसिस फ्लो द फ्रॉम स्पोर्स, पौधों का वह भाग जहां स्पोर्स बनाने के लिए म्यूसिस होता है। म्यूसिस, मिटोसिस, पता है ना, कोई रिप्रोडक्शन के लिए डिवीजन कर रहा है, कोई हमारे जर्म सेल के लिए कर रहा है, ठीक है। एंथर, परागकोश, ओवरी अंडाशय, या आपका स्पैरोजियम होता है, या आपकी बीज होती है, सीड होती है। बताओ, बोलो। क्वेश्चन के आते ही आंसर रेडी था, बिल्कुल ऐसा ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए तुम्हारे ऊपर। सीड मैम, सीड होगा। अमन कुमारी, कन्हैया, राजपूत, जागृति सेन, तनुज, ए आ रहा है परागकोश। सी कौन कहा है? सी, फ्यूचर डॉक्टर, फ्यूचर डॉक्टर, तुम सही फ्यूचर डॉक्टर हो, बहुत बढ़िया, सी वाला आंसर दिया है, बिल्कुल सही है। स्पैरोजियम होता है आंसर, बी कैसे लगा दिया? अंडाशय ओवरी कहाँ आ पाएगी, कहाँ आएगी बताओ? प्लांट के अंदर था ना, एनिमल के अंदर होता तो हम समझ सकते थे भाई, तुम्हारे पीड़ा को तो, बेचारे प्लांट को तो तुम छोड़ दो। प्लांट के अंदर का वो भाग जहां स्पोर्स, स्पोर्स बनाने के लिए म्यूसिस हो रहा है, ठीक है, म्यूसिस की क्रिया हो रही है इसके अंदर, मिटोसिस तो हो नहीं रहा, मिटोसिस तो नहीं हो रहा, ध्यान रखो यहाँ स्पेरोजियम होगा, ठीक है, म्यूसिस के अंदर। नेक्स्ट तुम्हारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिकोकाइडोसोमस प्लांट? डाइकोटिक ग्लाइकोनस प्लांट, यहाँ पे इसकी विशेषता क्या होती है? इसमें आप कह सकते हो पैरेलल वेनेशन होता है, समांतर नसें होती है, या टैप रूट सिस्टम होता है, या सिंगल बोल सकते हो अंकुर पथ होता है, एकल मतलब एक सिर्फ होता है उसके पास, या फ्लोरल पार्ट्स इन मल्टीपल्स ऑफ 3। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन, जरा बताओ। क्यूट गर्ल, राधे राधे। जल्दी से सेक्शन को लाइक भी कर दो अगर मजा आ रहा हो तो, ठीक है। टैप रूट सिस्टम डिकोटाइडलिंग प्लांट के अंदर, ये तो मैम पहले से ही पढ़ लिया था। सी फॉर क्यूट, एक ही होगा, एक ही होगा, सभी ने डी लगाया है, कर दिया मैम। डी, शायद सी, मिनोज, जो भी है, HR20 बिल्कुल सही दिया है तुमने, बी होगा ये जो एक, अब एक 4 कदम चल दो ना मेरे साथ, है ना, तुम इसी को फॉलो करो लग रहा, एक लगाएगा सी तो दूसरा, हाँ भैया तुम ही सही हो, तुम ही सही हो भैया, बी, हाँ भैया तुम सही हो, क्या कहना, बी टैप रूट सिस्टम होता है इसके अंदर, इस पौधों की विशेषता होती है, ठीक है, पौधों की विशेषता होती है। हाँ, नेट ही खत्म होगा तो तुम फालतू की चीजें करोगे तो। आ तो नेक्स्ट पे, इन प्लांट्स प्लाज्मियोसिस क्योरिन, पौधों में प्लाज्मोसिस कहाँ होती है? अत्यधिक सांद्रता के रूप में विलयन होगा, या बोल सकते हो हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है, इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन, या बोल सकते हो इन टेनोटिक सोल्यूशन, समृद्धानंद वाले होते हैं, अल्प या अत्यधिक, ये मान्यता रखती है इसकी, या इम्प्योर वाटर, शुद्ध जल में होती है, कहाँ होती है? गलत हो गया, कोई बात नहीं। प्लाज्मोलिसिस कहाँ होती है? प्लाज्मोलिसिस कहाँ होती है? कितनी बार कहे हैं हम भाई? मैम, बी होगा। हम्म, आंसर नहीं लगते तो तुम अलग ही बता देते हो, ध्यान रखो ये पादप कोशिकाओं में होती है, पादपों में होती है, पादपों में, तो तुम भटको ना आंसर, इसलिए तुम्हें बता दिया, उच्च सांद्रता वाले होते हैं, हाइपरटोनिक विलयन में रखा जाता है इनको मैम, ठीक है, हाइपरटोनिक, ए सही है, ए सही है, यानी अत्यधिक सांद्रता वाले क्षेत्र में रखा जाएगा इनको, ठीक है। परासरण होता है, कोशिका के अंदर बाहर पानी निकाला जाता है, तो प्रोसेस तो पता होगी ना, जिसको हम प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं, सिकुड़ करके आपकी कोशिका भित्ति जो होती है, बाहर की सेल वॉल होती है, वो सिकुड़ जाती है इसी माध्यम से, है ना, हाइपरटोनिक घोल में इसको घोल भी देते हैं जीव द्रव्य में मिला के। चलो अब ज्यादा, आज नेक्स्ट पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ पैरासाइट प्लांट, इनमें से कौन सा पौधा परजीवी पैरासाइट प्लांट का उदाहरण माना जाता है? इसको हम सनफ्लावर बोलते हैं, कास्कुटा बोलते हैं, या आपका कस्कुटा है, कुत्ता लिखा हुआ है, चलो फन है, या आपका बायोफाइट्स है, जरा बताओ कौन सा है? पूछ सकते हो बिल्कुल राजपूत, पूछो क्या बात पूछनी है आपको।
मैम कोशिका में हाइपोटोनिक वो विलियन होता है, उसमें रखा जाता है, ठीक है, समझ में नहीं आया लग रहा तुम्हें। वो कोशिका के बाहर जो विलय की सांद्रता होती है ना कोशिका के अंदर तुलना में अधिक होती है उसकी। केमिकल्स रिएक्शन यही तो है। चलो इसका आंसर लगाओ। परजीवी पैरासाइट प्लांट का उदाहरण बी। अच्छा, हम तो सामने थे, अब लगाओ जरा। फंड कौन सा है? याद होगा, एक को रिफ्लेसिया बोलते हैं, रिफ्लेशिया हो गया, स्ट्रिका हो गया, डॉक्टर कस्कुट्टा हो गया, अमर बेल हो गया, सारे इसके उदाहरण होते हैं, ठीक है। मेजबान पौधे बिल्कुल इन्हीं पे ही सिस्टम होते हैं मैम, बिल्कुल कस्कुट्टा, ये वाला आंसर बिल्कुल राइट है। कुस्कुत्ता जो आंसर है, कुस्कुत्ता बोलो या इसको डॉडर बोलो, सेम ही है, डॉडर भी आ जाता है कहीं कहीं पे, दूसरा नाम इसका ही है। ओके, बी आशु बिल्कुल सही, जो भी लगाए हैं बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है। तो आया मजा? सारे बॉटनी के क्वेश्चंस थे आज, सारे हमने जो सोल्यूशंस किए हैं ना बॉटनी के क्वेश्चंस को किए हैं। तो बॉटनी की क्लास तो इंपॉर्टेंट थी ही मैम। तो आज हमने बॉटनी में, वैसे हमारी जो बॉटनी होती है बहुत ज्यादा बोरिंग होती है, तुम सबको लगती है, हमको पता है, मजा नहीं आता है बॉटनी में। अगर तुम प्यार से सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो तुम्हें पता लगेगा, तुम्हें मजा भी आएगा, इंजॉय भी करोगे क्वेश्चंस को। आई होप तुम्हें क्वेश्चन तुम्हें बहुत पसंद आए होंगे, तुमने इसको सॉल्व भी किया होगा, और बहुत ज्यादा मेनली बहुत जिसको बोलते हैं इजी क्वेश्चन वो थे ये। बाद में एडवांस वाले आएंगे, कौन सा टिश्यू क्या करता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, स्केलेटन टिश्यू क्या करता है, ये सारे संवहनी तंत्र तक, कनेक्टिव टिश्यू क्या है, एनिमल में हो चाहे तुम्हारे प्लांट में, एनिमल में तो 4 ही होते हैं स्पेशली, तो इनके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। बाकी आपकी रॉक सीरीज 10 तारीख याद रखना, 10 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब तो एग्जाम वगैरह भी खत्म हो रहे हैं, ठीक है। आई होप तुमने एंजॉय किया क्लास में, तब तक खुश रहो, अपना पढ़ाई वढ़ाई करते रहो। मिलेंगे हम तुम्हें नेक्स्ट क्लास में, कल वाली क्लास में। तब तक के लिए टिल हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू सो मच टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।